वर्ग 2 टीचर के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर हम लोग व्यवसायिक से हैं, ठीक है, कॉमर्स से किए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से किए हैं, होम साइंस से किए हैं, तो किस में फॉर्म डालें कि मैथ और मतलब साइंस और आर्ट्स, ठीक है, इनके लिए सेपरेट है। लेकिन जो भी कैंडिडेट इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा वाले हैं तो उनके लिए क्या करना है आपको कि ये 3 कॉमन तो रहेंगे ही आपके पास, जो गणित चौथा नंबर है और 5वां नंबर, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते। जय श्री राम। तो कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीजी टेट है ना, सीजी टेट का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका अभी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिटेल। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है उसने टेट 2026 के लिए, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कह रहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो 13/11 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 13/11 से आवेदन करना है अपने को। और भरने का जो अंतिम तिथि है वो 8 तारीख, ठीक है, 8 दिसंबर तक जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का जो संभावित तिथि है वो 1 फरवरी है, ठीक, 1 फरवरी 2026 रविवार को एग्जाम होगा। एग्जाम की बात करेंगे तो 2 पाली में होगा। पहला जो होगा 9:30 से 12:15 तक, और जो दूसरा होगा वो 3 से 5:45 तक होगा। अब ये आप लोग जानते ही हैं कि ये जो है क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, और ये हो गया हम लोग का 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। मतलब जैसा हम लोग नॉर्मल में जानते हैं वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए आपको एग्जाम होगा। परीक्षा का हम लोग केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र जो है 20 मुख्यालय में, जिला मुख्यालयों में दिया गया है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि फीस जो है वो भुगतान करना है आपको, ठीक है, पेमेंट करना है इसका, एग्जाम फॉर्म फीस का। लेकिन अगर आप प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब एग्जाम जो कैंडिडेट देगा उसका पैसा जो है रिटर्न भी हो जाएगा। अगर एग्जाम नहीं देंगे तो ध्यान रखिएगा पैसा रिटर्न नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लें क्या कि अर्हताएं, कौन कौन इस एग्जाम का फॉर्म जो है भर सकता है या एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 से 5, है ना, 1 से 5 तक के, मतलब वर्ग 3 वाले जो टीचर होंगे उनके एलिजिबिलिटी के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, है ना, आपका 12th जो है कंप्लीट होना चाहिए, किसके साथ, 50% अंकों के साथ, ठीक है, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। क्या कह रहा है कि डीएड आपको, ठीक है ना, डीएलएड जो बोलते हैं वो आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बोला है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेशित, ठीक है, अथवा उत्तीर्ण। मतलब वैसे कैंडिडेट जो डीएलएड में प्रवेश ले चुके हैं, अध्ययनरत हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उत्तीर्ण ही होना चाहिए। जिन्होंने अभी डीएलएड में प्रवेश ले चुका है या अध्ययनरत रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, 12th पास हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन सा कि कक्षा 6 से वर्ग 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग 2 टीचर के लिए जो रहता है, शिक्षक के लिए, उसके लिए क्या बोल रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि स्नातक होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से उसको बोला जाता है। अब यहाँ भी वही है, प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। उसने अगर बीएड जो है उसने क्या कर लिया है, प्रवेश ले लिया है या अध्ययनरत है या उत्तीर्ण कर लिया है, तो भी वो उसके लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा, ठीक है। यहाँ भी वही है
कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। शिक्षा छात्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा 2 वर्षीय स्नातक बीएड में प्रवेशित, अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। ठीक है, तो क्या समझ में आया हम लोग को कि जो कैंडिडेट बीएड में प्रवेश ले चुके हैं या अध्ययनरत हैं वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बिना विलंब किए एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, और इसके लिए क्या है, कृषि ज्ञान एकेडमी जो है कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग सीजी टेट के लिए। तो जितने भी इंटरेस्टेड होंगे आप आइए और विजिट कीजिए कृषि ज्ञान एकेडमी में और पढ़ करके देखिए। 3 दिन आप फ्री डेमो क्लास कर लीजिए, अटेंड कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी जा कर के आप देख सकते हैं और कैसे क्लासेस चल रही है। सारे सब्जेक्ट की इंडिविजुअल सेपरेट क्लास चल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। जो एग्ज़ाम की बात करेंगे हम लोग, तो एग्ज़ाम जो है 2.5 घंटे का होगा। पहला हम लोग बात करें क्लास 1 से 5 तक वाला, वर्ग 3 जो टीचर होंगे उसके लिए। तो सबसे पहला तो ये जो कॉमन है, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ग 3 वाला है ना, वर्ग 3 वाला, ये किसी भी सब्जेक्ट वाले जो भी होंगे 12th पास उनके लिए कंपलसरी है। अगर वो साइंस का हो तो भी, आर्ट्स का हो तो भी, कॉमर्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन उसको जो है ये कॉमन पेपर देना ही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोल रहा है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स का आएगा। हिंदी का 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का आएगा। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और गणित से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और लास्ट है पर्यावरण में 30 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के होंगे। इसके लिए वर्ग 3 या क्लास 1 से 5 तक के टीचर के लिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कक्षा 6 से 8 तक के। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग 2। वर्ग 2 टीचर के लिए जो सिलेबस है वो क्या है कि पहला ये 3 तो कॉमन रहेगा सभी के लिए, चाहे वो साइंस कैंडिडेट हो, चाहे आर्ट्स वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो। ठीक है, तो सभी के लिए ये पहला 3 पेपर है वो कंपलसरी रहेगा। कौन कौन? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, भाषा में हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये तीनों जो है ये 30 तिहाई 90 मार्क्स का जो है 90 क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। उसके बाद जो साइंस वाले कैंडिडेट है ना, साइंस वाले कैंडिडेट उनको देना है 4th नंबर गणित और विज्ञान, जिसके लिए 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 60 क्वेश्चन। ठीक है, और जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है, उसका सोशल स्टडी से 60 क्वेश्चन आएगा और 60 नंबर का आएगा। इसके अलावा जो बच गए अन्य कोई विषय शिक्षक जैसे एग्रीकल्चर वाले, कॉमर्स वाले, व्यवसायिक वाले, तो उनको क्या करना है कि 4 या 5 में से कोई भी एक चूज कर लेना है। क्लियर है? यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर हम लोग व्यवसायिक से हैं, ठीक है, कॉमर्स से किए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से किए हैं, होम साइंस से किए हैं, तो किस में फॉर्म डालेंगे? तो हम बता दें कि मैथ और मतलब साइंस और आर्ट्स, ठीक है, इनके लिए सेपरेट है। लेकिन जो भी कैंडिडेट इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा वाले हैं तो उनके लिए क्या करना है आपको कि ये 3 कॉमन तो रहेंगे ही आपके पास, जो गणित 4था नंबर है और 5वां नंबर, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले पेपर 1 की बात करें, जो कि किसके लिए है? क्लास 1 to 5 के लिए ना, क्लास 1 to 5 यानी कि हम लोग बोलेंगे वर्ग 3 शिक्षक के लिए। तो वर्ग 3 शिक्षक की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिससे हम लोग बात किए कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 30 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 30 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। कौन कौन इसमें? सबसे पहले क्या क्या हम लोग को पढ़ना है भाई? तो बाल विकास का परिचय, ठीक है, किसी भी जो स्टूडेंट है या बच्चा है उसका विकास, डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोग को
पढ़ना है, ठीक है, मतलब वहां से क्वेश्चन आ सकता है। विकास के आयाम से सीखना और संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें सबके वेरिएशन अलग अलग होते हैं, सबके माइंड का डेवलपमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो जो थोड़े से वीक हैं माइंड वाले बच्चे, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से उनको टीचिंग देना है, कैसे उनको प्रभावित करना, अपने टीचिंग से इफेक्ट करना है, ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकें या अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को 30 क्वेश्चन का 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग वर्ण में क्या क्या हम लोग को सभी पढ़ना है, ठीक है। वर्तनी हो गए, ठीक, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या, रस से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है आजकल, छंद हो गया, ठीक है। फिर अलंकार हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में, ठीक है, अलंकार इसके एग्जाम्पल। इसके साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट है समास से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर है हम लोग का क्या, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और एक चीज और बच रहा है क्या, क्रिया विशेषण, है ना, सक्रमक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही साथ हम लोग को हिंदी में और भी पढ़ना है क्या, मुहावरा, है ना, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। इसके अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द, है ना, अनेकार्थी शब्द। तो ये सारे हम लोग को क्या करना है, हिंदी से पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा फोकस तो ये भी क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, कितने का, 30 मार्क्स का, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, अगला है इंग्लिश। नेक्स्ट हम लोग बात करें किसका, इंग्लिश का। इंग्लिश में भी वैसे ही जैसा हम लोग अभी हिंदी में देखे, वैसे इंग्लिश में भी हम लोग को देखना है क्या क्या, जितने भी उसके ग्रामर होते हैं, ठीक है। ग्रामर में पूरा देखना है हम लोग को, टेंस देखना है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग को वॉइस देखना है, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को उसमें क्या देखना है, सिमिलर शब्द वाले देखना है, अपोजिट वर्ड्स देखना है, ठीक है। फिर आर्टिकल्स AND का प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा जो उसके वर्ब के फॉर्म होते हैं उसमें कन्वर्ट करने के लिए, बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हमको एक बार रीड करके जाना है। तो इंग्लिश में भी हम लोग को क्या है, 30 क्वेश्चन आएगा, कितने का, 30 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स अंक शास्त्र के नाम से रहेगा, तो इसके हम लोग बात करें तो पहला क्या, गणित की प्रकृति पढ़ना है, गणित का शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन। फिर स्टार्ट करना है हम लोग को नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली से, ठीक है। संख्या प्रणाली में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग को सरलीकरण वाला पढ़ना है, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास से रिलेटेड हम लोग का जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसका सरलीकरण वाला पढ़ना है। ध्यान रखना है, सरलीकरण वाले में अपने को दोनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है, भिन्न संख्या भी पढ़ना है ना। तो ये भिन्न संख्याओं से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उनके बड़े और छोटे से लेकर के पूछता है ना, कि भिन्न संख्या दे देगा, बोल देगा कि इसको अवरोही क्रम में करिए, सेटल करिए, या आरोही क्रम में करिए, ठीक। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है वर्गमूल से क्वेश्चन पढ़ना है। वर्गमूल का क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है कैसा वाला, कि संख्या दे देगा कि इसमें किसका भाग कर दिया जाए या गुणा कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, या क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए तो इसका पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो ये सभी का ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है LCM और SCS से
एलसीएम और एचसीएफ, इसका भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही है। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, ये दोनों का जो है हम लोग को क्वेश्चन करना है, दोनों का मिक्सिंग करके ही क्वेश्चन देता है आजकल। ठीक है, इसके अलावा गति, समय और दूरी से यहाँ से, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे हैं, ट्रेन वाला हो गया, नाव वाला हो गया, फिर व्यक्ति की भी गति कि एक व्यक्ति इतने स्पीड से उधर जा रहा है तो फिर वापस आ रहा है, तो ये सब गति से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन, ये एकता कानून वाले में कार्य दूरी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि 5 व्यक्ति किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं, ये 8 व्यक्ति इतने दिन में करते हैं, तो 3 आदमी कितने दिन में करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जो है। ठीक है, एक एक नियम का क्वेश्चन। अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन वाले में क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आप लोग को देखना है, त्रिभुज का जो अभी ज़्यादा आ रहा है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, फिर बेलन, शंकु, है ना, इसके अलावा वृत्त, वृत्त का क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आया था। ठीक है, घन का और घनाभ का, तो इतने सेक्शन हम लोग को करना है, किससे, मैथ से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से भी 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का पर्यावरण, इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल में हम लोग को पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या, अपने पर्यावरण को समझना है, बच्चों को के पर्यावरण की समझ, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन और कक्षा गतिविधियां, परिवार में, फिर अपने शरीर की देखभाल कैसे होता है, फिर पारिस्थितिकीय प्रणाली। ठीक है, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है, किसके लिए, क्लास 1 से 5 तक के टीचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ भी उसी टाइप का हम लोग को पढ़ना है। क्या, अब ये है कक्षा 6 से 8, मतलब वर्ग 2 के लिए। ठीक है, वर्ग 2 के लिए हम लोग को देना है, तो ये बाल विकास, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये लगभग सेम रहेगा हम लोग को दोनों में। ठीक है, क्लास ग्रेड वर्ग 2 और वर्ग 1 दोनों में ही हम लोग को क्या है कि जो स्टार्टिंग का पार्ट है, कौन सा, बाल विकास, हिंदी और अंग्रेजी, ये जो है हम लोग को लगभग सेम ही करना है। ठीक है, कुछ माइनर डिफरेंस ही है उन दोनों में। अब इसके अलावा अगर हम लोग आ जाते हैं किसमें, कि गणित और विज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग 2 वाले टीचर वाले में क्या होगा कि गणित के साथ साथ आपको विज्ञान भी पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें कि गणित में जितना हम लोग पढ़े हैं उतना तो पढ़ना ही है हम लोग को। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज मिक्सिंग और ज्यादा कर दिया है, क्या, रेखा और कोण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा है वहां से। ठीक है, बाकी ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर ही लिए कि त्रिभुज आयत से होगा। अब ये एक और टॉपिक यहाँ पर ज्यादा है, कौन सा, डेटा व्याख्या और सांख्यिकी। यहाँ से क्वेश्चन वर्ग 2 में पूछता है। सांख्यिकी में हम लोग को क्या है, समांतर माध्य से क्वेश्चन पूछ लेता है, माध्यिका से क्वेश्चन पूछ लेता है, और एक और होता है बहुलक। ठीक है, कई बार उसका आयत का बहुभुज का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पैमाना उसमें कंपेयर करने के लिए डाटा दे देगा। इसके अलावा हम लोग को पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो कि कंपलसरी है, आता ही है पेपर। इसके अलावा हम लोग को अब विज्ञान सेक्शन में बात करेंगे तो जीवित चीजें। अब जीवित चीजें के लिए जो बायोलॉजी है इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। ठीक, उसके अलावा मनुष्य के पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ना है, उसके सजीव अंगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ बीमारी, रोग,
ठीक है, कि कौन से रोग किसके वायरस के थ्रू होता है, कौन से प्रोटोजोआ कारण होता है, इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम लोग को फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में देखिए बल गतिकी, हाँ फिजिक्स का जो सेक्शन हम लोग देखें यहाँ तक, ठीक है, बल गति उष्मा, ठीक है, इन सभी का ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा हुआ है कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल पे, आप वहां पर जाकर के वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो बल गति उष्मा प्रकाश सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सब। फिर यहाँ पर लाइट से क्वेश्चन पूछेगा, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्वेश्चन जो आएगा कहाँ से आएगा, कभी कभी क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर से भी पूछ लेता है, कभी साइंस एंड टेक मतलब फैक्स है, मॉडेम है ना, जो लेटेस्ट है, इंटरनेट है, फिर सोशल मीडिया के जितने भी हो गए, इंटरनेट ब्राउजर, वहाँ से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो रेस होते हैं, किरण है ना, उन किरण के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो किरण का भी हम लोग को ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है टेबल, उसमें से जाके पढ़ लेना है कि कितने प्रकार के रेस होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, इसके अलावा किरण होते हैं एक्स किरण, ठीक है, एक्सरे किरण हो गया, और अल्ट्रा वायलेट रेस हो गया। ये सारे के क्या होगा, जितने भी किरण हैं उनके खोजकर्ता, ठीक है, कौन कौन उसको डिस्कवर किया था, फिर उसके बाद उसके वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य, उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और उनका उपयोग। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इनके उपयोग से या एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे किसमें, केमिस्ट्री। ये जो पदार्थ एवं रासायनिक पदार्थों की संरचना, केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, यहाँ से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पदार्थ क्या है। ठीक है, तो पदार्थ में क्या क्या हो जाएगा, द्रव, ठोस, ठीक है, और गैस, ये तीन अवस्था। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है क्या, तत्व, यौगिक, ठीक है, इसके अलावा मिश्रण, इन सभी के होते क्या हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फिर मिश्रण में ही हम लोग को पढ़ना है मिश्र धातु। ठीक है, फिर पढ़ना है धातु क्या होता है, अधातु क्या है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है चालक, कुचालक और अर्धचालक, इन सभी के एग्जाम्पल और पहचानने के तरीका और उनके प्रगुण या प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ उपयोग। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है क्या, अब उसी में जाएंगे तो क्या, अम्ल, क्षार, ठीक है, पीएच वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पीएच मान किसका कितना होता है। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है विलयन, विलयन में भी हम लोग को पढ़ना है वफर विलयन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ठीक है, और अम्ल और क्षार वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग को दो प्रकार का पढ़ना है, प्रबल अम्ल और दुर्बल, दोनों में ही प्रबल अम्ल भी होगा और क्षार दोनों, ऐसा यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता है कि फलाने पदार्थ में तो कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे लास्ट टाइम सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया था कि लैक्टिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल, ठीक है, तो ये सब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग को वहाँ से करना है। ठीक है, लास्ट हम लोग आ जाते हैं क्या, सामाजिक विज्ञान जो होंगे कैंडिडेट उनके लिए। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और विरासत, मौर्य वंश और गुप्त वंश को पढ़ना है, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश के बारे में पढ़ना है, फिर ब्रिटिश काल के बारे में पूरे पढ़ने हैं, और भारतीय संविधान। ठीक है, फिर नियामक, निष्पादन और न्यायिक प्रणालियां कौन कौन सी हैं हमारे देश में, फिर पृथ्वी और उसके महत्वपूर्ण घटक, ये भूगोल वाला सेक्शन हो गया, फिर भारत का अध्ययन। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ वाले जो सेक्शन आए, तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और उसके संसाधन है ना, कौन कौन से पठार, कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से झरने पाए जाते हैं, और संसाधन मतलब कौन कौन से हम लोग हमारे पास संसाधन है, कोयला, सोना, है ना, ये सब जो खदान, उसके बारे में। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति, ठीक है, ये टॉपिक भी हम लोग को
पढ़ना है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ संस्कृति में सभी आ जाएंगे, उनके कला, नृत्य हो गए, ठीक है, कौन सी जनजाति रहती है, जनजातियों के क्या क्या बोली होते हैं, उनके कौन कौन से श्रृंगार होते हैं, ठीक है। तो ये इन सबसे क्वेश्चन जो है हम लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी डिटेल में वीडियो हम लोग सिलेबस, इंडिविजुअल सिलेबस के अनुसार उसको सेपरेट से लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी आप सभी को नोटिफिकेशन आ गया है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म फिलअप कर लें सीजी टेट का, अदरवाइज आप लोग एग्जाम देने से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, सीजी टेट आप दे पाएंगे और क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप जो आगामी आने वाला है टीचर वैकेंसी उसमें उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए सीजी टेट पे, ठीक है। तो सीजी टेट का फॉर्म भरिए, और कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल जो क्लासेस चल रही हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच में चल रही हैं, आप कोई भी बैच में आकर के 3 दिन डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद क्लास ज्वाइन करके, और आप, क्योंकि ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं बचा है, ठीक है। तो जो कोर्स चल रहा है हमारे पास अभी सीजी टेट का, ठीक है, दोनों सेपरेट है, ठीक है। जिनको जो साइंस मैथ्स ग्रुप वाले हैं उनके लिए अलग, और जो सोशल साइंस ग्रुप वाले हैं उनके लिए, दोनों के लिए सेपरेट बैच चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सब्जेक्ट तो उन सभी में कॉमन है, जैसा कि हम लोग बात किए, 3 सब्जेक्ट कॉमन है। बाकी जो मैथ और साइंस है साइंस ग्रुप के लिए, और सोशल साइंस जो है सोशल स्टडी, उसके लिए भी सेपरेट बैचेस चल रही है, ठीक है। इन सभी का फीस जो है हम लोगों ने मात्र 5,000 रुपये रखा है पूरे कोर्स कंप्लीट, ठीक है। अभी बहुत समय है, ठीक है, फरवरी में हमारे पास एग्जाम है, तो पूरा आधा नवंबर की बात करें, वो पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, ठीक है। टोटल फीस हम लोग मात्र जो है 5,000 रुपये रखे हैं। तो आइए ज्वाइन करिए और सीजी टेट क्रैक कीजिए। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।